Pooja plastic bottles fit every lifestyle, leak-proof, durable and made from 100% safe virgin plastic. Pooja plastic bottles. Sip smart, sip fresh. इधर छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट सुधारने के लिए शिक्षा विभाग ने प्रिंसिपल को जवाबदेह बनाया है। रिजल्ट अच्छा होगा तो इनाम भी मिलेगा, लेकिन अगर रिजल्ट बिगड़ा तो सजा भी मिलेगी। लेकिन शिक्षा विभाग की इस पॉलिसी पर अब सवाल उठ रहे हैं। आरोप क्या लग रहा है कि इसी नीति के चलते गरीब और पढ़ाई में कमजोर बच्चों को शिक्षा के बुनियादी अधिकार से वंचित किया जा रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, समझने के लिए हमारी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखें। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रिंसिपल पर की गई सख्ती गरीब और पढ़ाई में कमजोर बच्चों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। कई बच्चों को सरकारी स्कूलों में एडमिशन नहीं दिया जा रहा। सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल पढ़ाई में कमजोर होने या मार्क्स कम होने का हवाला देकर सीधे सीधे एडमिशन देने से इनकार कर रहे हैं। राजधानी रायपुर के गांधीनगर कॉलोनी में रहने वाली श्वेता यादव ऐसी ही छात्रा है। रायपुर के मोआ सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए गई, लेकिन एडमिशन नहीं दिया। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम श्वेता यादव है जी। और मैं मुआ में पढ़ना चाहती हूँ और मुआ में एडमिशन नहीं ले रहे हैं और एक हफ्ता से दौड़ा रहे हैं। जी, पहले कहाँ पढ़ती थी? मैं हौरी क्लास स्कूल में पहलूटी स्कूल। अच्छा, वहाँ पे कहाँ तक क्लास में पढ़ी? मैं 9th तक की पढ़ी। 9th तक पढ़ी है। तो 9th में क्या हुआ? मार्क्स कम आ गए थे, फेल हो गई थी? क्या फेल हो गई। फेल हो गई थी। फिर आप चाहें कि हम कहाँ पे एडमिशन लेना चाह रहे हैं? मुआ में। क्या कह रहे हैं मुआ के प्रिंसिपल, क्यों एडमिशन नहीं ले रहे? मना कर दे रहे हैं कि एडमिशन नहीं लेंगे करके। कारण कुछ बता रहे? हाँ, कि मतलब मार्क्स कम है और फेल है करके। एक हफ्ता से कर संजात हमें है। वो आपस भेजे थे, मैं नहीं लेंगे तेरे बेटी को, जगह नहीं यहाँ पे, मैं आपस जाओ, तुम लोग क्यों आती बार बार, ऐसे कहीं बोल रही है। अच्छा। अब कितना बार डरूं मैं, कामला छोड़ छोड़ के बता, मैं भी बर्तन मांजने वाली हूँ। ये सब चीज बहुत मुश्किल है ना सर। पहले क्या बोल रहे थे? मार्क्स को लेकर के भी बोले कि हाँ, बहुत मार्क्स के लिए बोले कि तुम्हारी लड़की फेल होगा, कहीं एडमिशन नहीं होगा, बोलिए ऐसे बोले, मतलब सीधे बोल दिए कि एडमिशन नहीं होगा बोलते हैं। तो मतलब कोई फेल हो गया मतलब उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं तो उसकी भविष्य तो बनेगा ना। अब यहाँ से सड्ढू ले जाओ, मुआ ले जाओ, कचना ले जाओ, कहाँ ले जाएंगे? हमारे घर में साल एक टाइम का खाने का फुर्सत नहीं होता, हम ले दे के तो पेट रोजी चलाते हैं। अगर मैं घर बैठ गई यही जाती है, कोई कमाने वाला नहीं है। श्वेता यादव अकेली नहीं हैं जिन्हें सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं मिला, बल्कि चांदनी ध्रुव की मां ललिता ध्रुव की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। बेटी निजी स्कूल में पढ़ रही थी, लेकिन 9वीं क्लास में सप्लीमेंट आ गई। बेटी का दाखिला शांति नगर पीजी स्कूल में करने गई, लेकिन प्रिंसिपल ने एडमिशन देने से साफ इनकार कर दिया। हमारे साथ एक ऐसी ही माँ है जो अपनी बेटी के एडमिशन के लिए पिछले 2-3 महीनों से भटक रही है। ये फॉर्म है, उन्होंने भरा है और ये आदिवासी समाज से आती है। चांदनी ध्रुव इनकी बेटी का नाम है और घरों में झाड़ू पोछा कर करके अपना जीवन चलाती है। ये फॉर्म देखिए, पीजे उमाठी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला शांति नगर का ये प्रवेश पत्र फॉर्म है। हुआ क्या है, हम इन्हीं से बातचीत कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? ललिमा ध्रुव। ललिमा, क्या हुआ? आपकी बेटी को एडमिशन मिला? एडमिशन नहीं मिल रही है, 3 बार चले गए, मैं भैया के नाम से भी ले गए, भैया के नाम से बोल दी कि तय वहीं वो भैया भी कर देना, उसके अपने स्कूल में क्यों नहीं कर देते एडमिशन, ऐसे कि रिटर्न कर दी। वहीं जब हमने इस मामले में जिम्मेदारों से भी बात करने की कोशिश की तो सुनिए आदिवासी परिवार की बेटी चांदनी ध्रुव को एडमिशन नहीं देने पर प्रिंसिपल का क्या कुछ कहना था। पेरेंट्स आए थे और बच्ची को सप्लीमेंट्री आई थी 9th में और पूरक विषय मिले थे 2 में, जिसमें वो पास हुई। तो मुझे इतना ध्यान नहीं कि उसको मना क्यों किया गया था, किंतु अब अभी अगर वो बच्ची आती है तो हम 10th में उसको प्रवेश देने के लिए तैयार हैं। कैमरे के सामने कोई प्रिंसिपल खुलकर इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा कि उन्होंने बच्चों को एडमिशन देने से मना किया है, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड कई प्रिंसिपल इस दबाव को साफ तौर पर कबूल रहे हैं। वजह साफ है, खराब रिजल्ट के चलते किसी प्रिंसिपल की वेतन वृद्धि रोकी गई तो किसी प्रिंसिपल का ट्रांसफर कर दिया गया। रिजल्ट में सुधार के लिए सख्ती जरूरी है, लेकिन कहीं इसका खामियाजा पढ़ाई में कमजोर बच्चों को तो भुगतना नहीं पड़ रहा, ये बड़ा सवाल है। राजेश राज, IBC 24 रायपुर।